बीजेपी सदांच आयिल्ली आसा फक्त सेटिंग करत काँग्रेसी बरोबर आनी काँग्रेस म्हणटा ती सदांच बी टीम जाल्ली आसा बीजेपीची. आमी पळयल्यार बीजेपी नंबर 1 आनी बीजेपी नंबर 2 म्हणटा ती काँग्रेस. म्हज्या बरोबर दिल्लीची MLA तशीच आमची गोंयची ऑब्झर्वर मॅडम आतिशी आसा, ती हाजेर विस्तारीत तुमकां सांगतली. कित्याक खंय ना खंय बीजेपीक खात्री आसा काँग्रेसचे तांकां हँडल करपाक येता, मॅनेज करपाक येता सदांच. आनी आतां ह्या इलेक्शनान सुद्दां बीजेपी खंय ना खंय फुडें सरल्या फक्त काँग्रेसचे आपल्याक मॅनेज करपाक येता हाची तांकां खात्री आसा. हांव मागता आतिशी कडेन ताणें हाजेर फुडें विस्तारीत सांगचें कशें तें. 14 तारीख को गोवा में चुनाव है. आज गोवा के लोग बीजेपी से परेशान हैं. पिछले 5 साल से उन्होंने देख लिया है कि बीजेपी की सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया. देयर हैज बीन नो डिलीवरी बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, be it in terms of education, be it in terms of healthcare, be it in terms of infrastructure, water, electricity, jobs. आज गोवा के लोग हर तरफ से परेशान हैं. बच्चों के पास अच्छे स्कूल नहीं है, परिवारों के पास हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है. जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उनके लिए गोवा में नौकरियां नहीं है, और इसलिए गोवा के लोग आज बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं. और आज बीजेपी ये जानती है कि लोग उनसे नाराज हैं. आज बीजेपी ये जानती है कि जो चुनाव की स्थिति है उनकी सरकार नहीं बन सकती. बीजेपी ये भी जानती है कि गोवा की 40 सीटों में से कम 15 ऐसी सीटें हैं जो आज तक बीजेपी कभी जीती ही नहीं है. इसमें शामिल है सालसेट की 8 सीटें जहां पे आज तक बीजेपी कभी तो कैंडिडेट भी नहीं उतारती थी, और वो जानते हैं कि कैंडिडेट उतारने के बाद भी सालसेट की सीटें, कई सीटें सालसेट के बाहर की, वो जीत नहीं सकते हैं. तो आज बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से और कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आज सेटिंग कर ली है. बीजेपी को पता है कि वो अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकती है. बीजेपी को पता है कि लोग उनके खिलाफ वोट डालने वाले हैं, उनके 5 साल के पुअर गवर्नेंस के खिलाफ वोट डालने वाले हैं. और बीजेपी को यह भी पता है कि 15 सीटों में तो वो कभी कॉन्टेस्ट में ही नहीं रहते. पिछली बार 2017 में जब कैसे बनी बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार डिफेक्शन से बनी. कैसे बनी बीजेपी की सरकार? जब 15 MLA ओवर द लास्ट 5 years कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए. इस देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि किसी एक पार्टी ने 17 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ शुरू किया, 17 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कांग्रेस में 5 साल में सिर्फ 2 रह गए. ऐसे बनी बीजेपी की सरकार. इसलिए आज बीजेपी को पता है कि कांग्रेस के सारे कैंडिडेट, कांग्रेस के सारे विनिंग कैंडिडेट, MLAs बिकने के लिए तैयार रहते हैं. इसलिए इस बार 2022 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है. उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी निकाली है? उन्होंने अपने ही लोगों को कांग्रेस में भेजकर कांग्रेस से टिकट दिलवाई है. आज बीजेपी ऐसे कैंडिडेट्स के चुनाव को फंड कर रही है, और उन्होंने ये आपसी डील कर ली है, आपसी सेटिंग कर ली है कि जैसे ही कांग्रेस के ये कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनवा देंगे. और हम एक एक करके ऐसे कैंडिडेट्स गिनवा सकते हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं या बीजेपी के किसी खास व्यक्ति ने कांग्रेस में उन्हें सेट किया है. इसमें एक महत्वपूर्ण पहला एग्जाम्पल, नावेली से लड़ रहे अवर्तानो फुर्तादो. अवर्तानो फुर्तादो ने 2012 में बीजेपी का सपोर्ट किया. 2012 से 2017 में जो सरकार रही उसमें वो मंत्री रहे. आज वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रही है. जो बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुका है, जब वो चुनाव जीत के आएगा तो क्या वो फिर से बीजेपी में नहीं जाएगा? 100% जो बीजेपी की सरकार में who has been a minister will go promptly into the BJP, leave the Congress, join the BJP and help them form the government. Number 2, कुर्तोरी कैंडिडेट मोरेनो रिबेलो जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं. दिसंबर में मोरेनो रिबेलो ने सबके सामने, मीडिया के सामने बीजेपी को ज्वाइन किया.
1 महीने के अंदर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस को ज्वाइन करते ही कुछ दिन बाद उनको कांग्रेस का टिकट मिल गया कुर्तोरी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता था कि मोरेनो रिबेलो कुर्तोरी से उनकी टिकट पे, बीजेपी की टिकट पे नहीं जीत सकते, तो उन्होंने अपने ही व्यक्ति को कांग्रेस में भेज दिया। आज मोरेनो रिबेलो का चुनाव पूरी तरह से बीजेपी फंड कर रही है और अगर मोरेनो रिबेलो जीतते हैं, अगर 10 तारीख को वो चुनाव जीतते हैं तो 11 तारीख को वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। कांग्रेस के एक और कैंडिडेट यूरी एलमाओ जो कुनकोली से चुनाव लड़ रहे हैं। यूरी एलमाओ जोकिम एलमाओ के बेटे हैं, चर्चिल एलमाओ के भतीजे हैं। एलमाओ परिवार के बारे में तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सब जानते हैं कि इस पूरे परिवार में डिफेक्शंस की एक हिस्ट्री है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी में ये जाते रहते हैं। उन्होंने यूरी एलमाओ को कुनकोलिम से टिकट मिला है। यूरी एलमाओ भी जैसे ही उनके चुनाव को भाजपा बीजेपी फंड कर रही है, जैसे ही अगर यूरी एलमाओ कुनकोलिम से चुनाव जीत गए तो वो एलमाओ परिवार की जो टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है उसमें वो तुरंत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। बिनौली से चुनाव लड़ रहे टीएमसी की टिकट पे चर्चिल एलमाओ, उनके बारे में तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। शायद जितनी पार्टियां गोवा में हैं और जितनी पार्टियां गोवा में नहीं भी हैं, वो उन सबसे चुनाव लड़ चुके हैं। चर्चिल एलमाओ ने 2017 में भाजपा की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया था। फ्लोर टेस्ट में चर्चिल एलमाओ ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी की 2017 में जब सरकार बनी, जब बीजेपी के पास सिर्फ 11 एमएलए थे, उसमें चर्चिल एलमाओ शामिल थे उनकी सरकार बनवाने में। तो ये चर्चिल एलमाओ भी अपनी सीट अगर जीतते हैं, बिनौली की सीट जीतते हैं, तो ये तय है कि वो जीतने के बाद तुरंत बीजेपी में जाने वाले हैं। सालसेट के बाहर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, तो उन्होंने अपने लोगों को कांग्रेस में भेज के वहां से चुनाव लड़वाया है। वास्को के कैंडिडेट कांग्रेस के कार्लोस अल्मेडा, बीजेपी से उन्होंने 21 दिसंबर को रिजाइन किया। कार्लोस अल्मेडा रिजाइंड फ्रॉम बीजेपी ऑन 21 दिसंबर और 21 जनवरी को उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल गया वास्को से चुनाव लड़ने का। क्यों? क्योंकि वास्को एक सीट ऐसी है जो बीजेपी कभी जीती नहीं है, इसलिए जैसे ही कार्लोस अल्मेडा अगर कांग्रेस की टिकट से जीत के जाते हैं वास्को से, तुरंत बीजेपी में वापस चले जाएंगे। कलंगूट से लड़ रहे माइकल लोबो 2 बार बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं भाजपा की सरकार में। एकदम से उन्होंने बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में क्यों गए? सब लोग ये जानना चाहते थे कि माइकल लोबो ने क्यों छोड़ी बीजेपी। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी उनको टिकट देने को तैयार नहीं थी। माइकल लोबो ने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि कलंगूट की सीट पे बीजेपी का जीतना संभव नहीं था। तो इसलिए माइकल लोबो और माइकल लोबो की पत्नी डिलाइला लोबो दोनों कांग्रेस में गए। कांग्रेस में उनको भेजा गया बीजेपी द्वारा कि अगर वो वहां से चुनाव जीत के आते हैं तो वो भी बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। उसी तरह से सांता क्रूज के कैंडिडेट कांग्रेस के रुडोल्फ फर्नांडिस, गोवा में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि रुडोल्फ फर्नांडिस बाबूश मोंसेराट का राइट हैंड रहा है। हमेशा बाबूश मोंसेराट के साथ वो देखे जाते हैं, उनके हर काम में उनके साथ रहे हैं। बाबूश मोंसेराट की सेटिंग से रुडोल्फ को कांग्रेस में टिकट मिला। आज बाबूश मोंसेराट रुडोल्फ का सारा चुनाव लड़वा रहे हैं, उनको सारा पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांता क्रूज बीजेपी जीत नहीं सकती है। अगर रुडोल्फ को वोट पड़ेगा और वो जीत गए तो वो भी बाबूश मोंसेराट की तरह तुरंत भाजपा में आ जाएंगे। तो ये है आज की स्थिति में जो सेटिंग गोवा की पॉलिटिक्स में बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में चल रही है। ये सेटिंग है
कि बीजेपी ने अपनी पार्टी से एक एक करके लोगों को कांग्रेस में भेजा, वहां पे उनको टिकट मिली, बीजेपी उनके चुनाव को पूरी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, और चुनाव अगर ये कैंडिडेट जीत जाते हैं तो ये तुरंत बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि ये सारी सीट्स ऐसी हैं, गोवा में तकरीबन 15 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीत नहीं सकती है, और इन सीटों के बिना वो सरकार बना नहीं सकती है। तो उन्होंने ऐसे लोगों को कांग्रेस में टिकट दिलवाया है, उनको फंड कर रहे हैं, जो अपनी सीट जीतने के बाद तुरंत भाजपा में चले जाएंगे, उनकी सरकार बनाएंगे। आज मैं गोवा के लोगों से ये कहना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू अपील टू द पीपल ऑफ गोवा कि ये सच्चाई है गोवा की पॉलिटिक्स की, ये सच्चाई है आज गोवा के कांग्रेस के कैंडिडेट्स की। और जब गोवा के लोग 14 तारीख को वोट डालने जाएं तो वो ये याद रखें कि कांग्रेस को दिया गया वोट एक्चुअली बीजेपी को दिया गया वोट है। Every vote that goes to the Congress is a vote for the BJP, because all of these candidates who are contesting on a Congress ticket are going to join the BJP on the 11th of March. Now, अतिशय झाले अशें सगळे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जे आसा तांणी जी नांवां घेतली, हांव म्हापशा कंटेस्ट करता। काँग्रेसचो कॅन्डिडेट सुधीर जो आसा तो इतली वर्सां बीजेपीनूच आसलो, 20 वर्सां जो म्हापशेचो एमएलए आसलो लेट बाबूस तांच्या बरोबर आसलो, फक्त लास्ट मिनिटाक तिकीट मेळून आमी काँग्रेसीन गेलो। आतां मायकल लोबो अतिशय जाला, सगळे कडेन कॅन्डिडेट आपले सेट केल्ले आसा काँग्रेसीन। सो लोकांकडे मागता वोट जो तुमचो काँग्रेसीक वता तो मागीर तुमकां परत ते विश्वासघात करून बिट्रे करून तुमचो वोट तो वोट परत बीजेपीक वतलो, आनी बीजेपीक वोट दिवप म्हणल्यार परत भ्रष्टाचाराक परत आपोवन घेवप, करप्शनाक वाडप। सो आम आदमी पार्टी हो एक पर्याय आसा। आम आदमी पार्टीन लोकांकडे मांडल्या इश्यूज कितें आसा ते ताजो आमी तोडगो दिवपाक खबर आसा, दिल्ली आमी करून दाखयल्ले आसा, आनी ज्यो गॅरंटी दिल्या जावं त्यो जॉबाचेर, गृह आधार, लायट, वीज, उदक तरेतरेच्यो आमी गॅरंटी दिल्या। अरविंद केजरीवालान 6 वर्सां भितर दिल्ली करून दाखयल्ले आसा। हो वेळ आसा गोंय बदलपाचो, गोंयांत परिवर्तन हाडपाचो, आनी हो बीजेपी आनी काँग्रेसचें हें जें सेटिंग चल्लां ते आमकां खंय तरी काडून उडोवपाक जाय ते। आम आदमी पार्टी काम करपाक फुडें सरल्या आनी नक्की एक चान्स आमकां दिया, गोंय आमी परिवर्तन घडोवन दाखयतले। तुमचे कितें प्रश्न आसल्यार घेवं येता। thank you.